प्रिय भक्तों, मार्गशीर्ष मास महात्म्य के द्वितीय अध्याय में हमने सुना कि कैसे दरिद्र ब्राह्मण ने श्रद्धा पूर्वक मार्गशीर्ष व्रत करके भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त की और उसका जीवन धन धान्य से भर गया। आज हम इस पवित्र कथा के तृतीय अध्याय का श्रवण करेंगे। इस अध्याय में एक अहंकारी राजा की कहानी है जिसने इस मास के नियमों का पालन नहीं किया और उसे भयंकर कष्ट भोगना पड़ा। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में धन संपत्ति का अहंकार नहीं होना चाहिए। उसी समय उस दरिद्र ब्राह्मण के राज्य के पास एक दूसरा राज्य था। वहाँ का राजा बहुत ही धनवान और शक्तिशाली था, परंतु वह अहंकारी था और उसे अपने राजसी वैभव पर बहुत घमंड था। राजा ने जब सुना कि उसके पड़ोसी राज्य के एक दरिद्र ब्राह्मण ने मार्गशीर्ष मास का व्रत करके अपार संपत्ति प्राप्त कर ली है, तो वह मन ही मन हंसा। राजा ने सोचा, यह सब ढोंग है। मैं तो राजा हूँ, मेरे पास पहले से ही सब कुछ है। यह व्रत उपवास गरीबों के लिए होते हैं। मैं इस मास में कोई नियम पालन नहीं करूँगा। मार्गशीर्ष मास आने पर भी राजा ने यमुना स्नान नहीं किया, न ही भगवान विष्णु की पूजा की और न ही किसी अन्न का दान किया। उसने मास के नियमों की घोर अवहेलना की। मार्गशीर्ष मास की समाप्ति होते ही राजा के बुरे दिन शुरू हो गए। सबसे पहले उसके राज्य में भयंकर सूखा पड़ा, अन्न का एक दाना भी पैदा नहीं हुआ। इसके बाद पड़ोसी राज्यों ने राजा पर आक्रमण कर दिया और राजा को हार का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे राजा का खजाना खाली हो गया और उसकी सारी प्रजा दुखी रहने लगी। यहाँ तक कि राजा का तेज और स्वास्थ्य भी घटने लगा। राजा समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। वह अत्यंत दुखी होकर अपने महल में उदास बैठा रहता था। एक दिन देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए उस राजा के महल में पधारे। राजा ने उन्हें देखकर सम्मान से आसन दिया और अपनी दुर्दशा का कारण पूछा। राजा ने कहा, हे मुनिवर, मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि मेरा सुख वैभव एक पल में नष्ट हो गया? कृपया मुझे इस कष्ट का कारण बताएं। तब नारद मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया और शांत स्वर में राजा से बोले, हे राजन, तुमने अपने अहंकारवश सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के प्रिय मास मार्गशीर्ष का घोर अपमान किया है। नारद मुनि ने राजा को समझाया, हे राजन, तुमने मार्गशीर्ष मास के दौरान किसी भी नियम का पालन नहीं किया, न ही अन्न का दान किया। इसीलिए भगवान विष्णु तुमसे रुष्ट हो गए हैं। तुम्हें तुरंत अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। जब अगला मार्गशीर्ष मास आए तो तुम सभी नियमों का पालन करना। यमुना स्नान, विष्णु पूजन और अन्न दान अवश्य करना। राजा ने तुरंत अपनी भूल स्वीकार की। उसने देवर्षि नारद के चरणों में प्रणाम किया और अगले मार्गशीर्ष मास में पूरी निष्ठा से व्रत करने का संकल्प लिया। भक्तों, यह था मार्गशीर्ष मास कथा के तृतीय अध्याय का सार, जो हमें सिखाता है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और भक्ति के आगे राजा और रंक सब समान है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि राजा ने व्रत कैसे किया और उसे किस प्रकार फिर से उसका राजपाट और वैभव वापस मिला। कथा को आगे सुनने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय नारद मुनि लिखें। प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि विष्णु की।